चलिए, गुड इवनिंग सबों को। चलिए, आज अलजेब्रा का आपका 5th क्लास होने वाला है। क्लास 4 तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, ये उम्मीद करेंगे हम। ठीक है, आज क्लास 5 है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और अच्छा होते चलेगा धीरे धीरे। ठीक है, पीछे का अगर सारा क्वेश्चन आप अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं, तब जा करके आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ाएंगे समझ आएगा। आज जो भी क्वेश्चन कराएंगे वो पीछे का ही कॉन्सेप्ट है, तो पीछे का अगर अच्छे से क्लियर है तो आज का भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब ये स्टार्ट करने से पहले हम फी पेमेंट के बारे में बोल दे रहे हैं कि आप लोग का मंथ कंप्लीट हो चुका है। टोटल 60 स्टूडेंट हैं, तो जो भी स्टूडेंट सबों को फी पेड करना है। ठीक है, जो पुराने हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो एकदम पुराने उन सबों की बात हम नहीं कर रहे हैं। जो स्टूडेंट हैं जिनका फी पेमेंट करना, वो सबको फी पेमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए वो भी गिन करके कितने दिन के अंदर, मान के चलिए 2-3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप लोग अपना सबको फी पेमेंट कर दीजिएगा। पिछली बार का भी फी पेमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि इस बार वाला फी पेमेंट सबको ही कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करें। चलिए देखते चलिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे हम क्या पढ़ाए होंगे कि x + 1/x का मान अगर आपको a दिया रहे, x + 1/a का मान, x + 1/x का मान अगर आपको k दिया रहे, और सवाल में अगर पूछ दे कि x² डिवाइडेड बाई 1 + x² का मान कितना होगा, तो हम इसका मान निकालने का तरीका क्या पढ़ाए थे, k² - 2 पढ़ाए थे। तो बोलोगे हाँ सर पढ़ाए थे ना, कि x + 1/x का मान अगर k दिया रहे तो x² + 1/x² का मान कितना निकलेगा, तो बोलेंगे सर गिवन का स्क्वायर -2 कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ गौर करना कि सर x का कॉफिशिएंट यहाँ क्या है, तो बोलोगे सर 1। यहाँ भी x का कॉफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 1। तो याद रखना कि जब भी x का कॉफिशिएंट और इस x का कॉफिशिएंट अगर एक एक रहे तो सिंपल यही k² - 2 करेंगे। लेकिन अगर x का कॉफिशिएंट यहाँ अगर मान लेते हैं a रहता है और यहाँ x का कॉफिशिएंट अगर b रहता है, तो कन्फर्म है कि हमको इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे हम क्या कहना चाह रहे, देखिए कि यहाँ x का कॉफिशिएंट मान लेते हैं a, और ये क्या था 1/x, और यहाँ x का कॉफिशिएंट मान लेते हैं b, और इसका मान आपको k दिया है। देखिए किसका मान k दिया है, ax प्लस कितना 1/bx, इसका मान आपको k दिया है। यहाँ देखो x का कॉफिशिएंट कितना a और यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना b, इसका मतलब जो भी हम आंसर निकालेंगे तो किसका आंसर निकालने बोलेगा, तो बोलेगा सर किसका आंसर निकालने, a² x² प्लस 1/b² x² का वैल्यू आपको निकालने बोलेगा। समझिए ध्यान से, अगर ये x था तो कितना x² का मान निकालने बोला, अगर ax है तो यहाँ कितना a², ax है तो a² x² का मान निकालने बोलेगा, bx है तो b² x² का मान, हाँ या ना। तो याद रखिए आपको करना वही काम है कि जो इसका वैल्यू k गिवन है उसका आप स्क्वायर करोगे, कर दिए स्क्वायर करने के बाद -2 करोगे। यहाँ तक आप उतना ही काम करोगे जितना पहले करते थे, क्या k² - 2। लेकिन यहाँ से सुनिए, अगर x का कॉफिशिएंट अगर a है तो भाई x का कॉफिशिएंट अगर a है तो 2 को गुना करोगे a से, हाँ या ना। और बताओ यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है b, तो बोलोगे सर x का कॉफिशिएंट यहाँ b है, तो बताओ b ऊपर है या b नीचे, तो बोलोगे सर नीचे। इसका मतलब यहाँ 1/b आपको यहाँ गुना करना पड़ेगा। ये चीज आप बड़ा बारीकी से याद रखना। कैसे, आप फिर से समझो कि अगर x का कॉफिशिएंट अगर आपको a दिया रहे तो आपको 2 को गुना करना होगा a से, अगर यहाँ नीचे वाले x का कॉफिशिएंट अगर b दिया है तो आपको 1/b से गुना करना होगा। इसको प्रूफ अगर करने बोलिएगा तो हम प्रूफ कर देते हैं। इसका प्रूफ देखिए सभी कोई कि ax + 1/bx का मान आपको दिया गया k, ठीक है, आपको इस वाले का मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a² x² a² प्लस कितना b², a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस कितना b² प्लस कितना 2 × ab, 2 × ab, तो a कितना ax और b कितना 1/ कितना bx इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर k², हाँ या ना। आप देखते चलना ये x और ये x कैंसिल, तो बताओ इस वाले का सिर्फ हमको मान चाहिए, तो बताओ a² x² प्लस 1/ कितना
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा, तो ये के स्क्वायर तो रहेगा ही। बताओ यहाँ क्या बचा, तो बोलोगे सर एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर में 2 इंटू ए बचा, माइनस कितना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 2, तो 2 इंटू क्या बचा, तो बोलोगे सर ऊपर में ए बचा, और यहाँ क्या बचा 1/b। तो देखो क्या ये प्रूफ हो गया, क्या ये प्रूफ हो गया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि x ऊपर वाले x के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसको 2 के साथ उतना ही गुना करोगे, और नीचे वाले x के साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसका भी गुना नीचे कर दोगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आप ध्यान से देखते चलना। जैसे अगर हम बोल दें कि सर ये 2x प्लस 1 बटा, ध्यान से देखना, 2x प्लस 1 बटा 3x का मान आपको दिया गया है, मान के चलते हैं 5, कितना दिया गया 5, और सवाल में अगर आपसे पूछ दे कि बता दो 4x स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना 9x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो आप बताओ क्या इस वाले पावर का दोगुना और इसका भी दोगुना पूछा है। इस वाले पावर का देखो 1 पावर था इसका, तो पावर 2 वाला पूछा, और 3 का स्क्वायर, मतलब अगर इसका स्क्वायर किए x का तो 9 का भी, ये 3 का भी स्क्वायर करेंगे 9। तो बताओ भाई स्क्वायर वाला पूछा, मतलब दोगुना पावर वाला पूछा, तो दोगुना पावर के लिए सेम वही काम करते हैं, के स्क्वायर माइनस 2, तो के स्क्वायर कितना, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर माइनस कितना 2, लेकिन क्या 2 के साथ और कुछ गुना भाग होगा क्या, तो बोलोगे हाँ सर होगा। तो पूछेंगे सर कौन सा, तो बोलोगे सर ये जो x के साथ जो 2 है ना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 को गुना कर दीजिए 2 से, और ये नीचे वाले x के साथ कितना 3, तो बोलोगे सर 3 से गुना करेंगे 1/3, तो बोलोगे सर 1/3। क्या बात कुछ क्लियर है, उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये कितना हो गया 25 माइनस ये 2 दूनी कितना, तो बोलोगे सर 4/3, तो एलसीएम ले लिया आप कितना 25, तो 25 दिया कितना 75, और 75 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 71/25। उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ गए होंगे। जैसे फिर से एक क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। जैसे सवाल में अगर आपको दिया गया है कि 4x डिवाइडेड बाई 1 बटा कितना 5x इज इक्वल टू, मान लेते हैं 3 दिया है, और सवाल में अगर आपसे पूछ दे कि 16x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/25x स्क्वायर का मान बताओ, क्या आप बता सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर देखिए ना, इस वाले का यहाँ स्क्वायर पूछा और इस वाले का यहाँ भी क्या पूछा स्क्वायर पूछा है, तो भाई इस वाले का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर कहने का मतलब आपको गिवन का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर मतलब कितना 3 स्क्वायर माइनस कितना 2, क्या यही आंसर होगा, तो बोलोगे नहीं सर 2 के साथ और कुछ काम करेंगे, तो बताओ 2 को किससे गुना करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ जो 4 है ऊपर में रख देंगे, नीचे में यहाँ 5 है तो नीचे में कहने का मतलब 1/5 कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस कितना 8 बटा कितना 5। अब इसको करेंगे भाई, ये कितना 5 9 पंचे 45, 45 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 37, कितना हो जाएगा 37, हाँ या ना। बात कुछ क्लियर है, पक्का बोलो कुछ समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करेंगे कि ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। नोट करने का तो चीज है नहीं ये चीज, ठीक है। चलिए हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, अरे बोलो, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये नोट करने का चीज नहीं है, आपको समझना था, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम मिटा रहे हैं इस चीज को। अब देखिएगा आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, कुछ उलटफेर किया है क्वेश्चन में। देखते हैं आप लोग क्या उस चीज को समझ पाते हो। देखना ध्यान से, बड़ा ही ध्यान से देखना इस चीज को। एक सेकेंड, मिटाने दो अच्छे से एकदम। तो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आप बड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर कितना बोलेंगे सर 150, एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए क्वेश्चन। हाँ बड़ा आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर कितना है 26, क्वेश्चन नंबर 26, बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। सवाल आपको दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है 2x माइनस कितना 1/2x, इसका मान आपको दिया गया 6, ठीक है। तो आपको बताना है, क्या बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना, आप गौर करना क्या आपसे मांगा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना 16x स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1 बटा कितना 16x स्क्वायर, इसका मान आपको बताना है। देखो ध्यान से, आप बताना ध्यान से, यहाँ है 2x,
तो 2x का यहाँ क्या पूछना चाहिए, तो बोलोगे सर 4x स्क्वायर पूछना चाहिए था। यहाँ है आपका 2x, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना 4x स्क्वायर पूछना चाहिए था। लेकिन सर ये चीज तो नहीं पूछा, पूछ दिया x स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना 16x स्क्वायर, हाँ या ना। तो इसका मतलब आपको ये स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ये स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कंफर्म इससे ये पता चला होगा कि इस वाले का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ सिंपली सिर्फ x रहना चाहिए, और नीचे में 1/16 एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए क्या रहना चाहिए, तो बोलोगे सर इस साइड यहाँ क्या रहना चाहिए 4x रहना चाहिए, तब ना। अगर x रहा तब ना इसका स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ 4x नीचे में रहा तब ना उसका स्क्वायर होकर के हो जाएगा 16x स्क्वायर। तो चलो ये काम आपको ये चीज को देख के पता लगा कि इसमें कुछ ना कुछ उलट फेर करना है। क्या करना है समझना ध्यान से, क्या करोगे, अगर हम दोनों को देखो ध्यान से, अगर इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दें और इस साइड भी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, अगर इधर भी 2 से डिवाइड कर दे और इधर भी 2 से डिवाइड करें, तो बता 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 2 कट के यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर सिर्फ x बचेगा, और यहाँ 2 से इधर जब डिवाइड करें तो यहाँ क्या बचेगा 4x, तो बोलोगे सर x का स्क्वायर पूछा, x स्क्वायर और 4x जो बनेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा 16, इसका मतलब, और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, बोलोगे सर 3, इसका मतलब मेरे को मालूम चला कि आप 2 से डिवाइड करके आप क्वेश्चन आप इसके अनुसार ले आ सकते हो। तो चलो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, तो इधर भी 2 से डिवाइड तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिए, समझ में आ रहा है कुछ, इधर 2 से डिवाइड किया तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो इधर भी 2 से डिवाइड, समझ में आ गया। तो इसको जैसे डिवाइड किए तो यहाँ कितना बचा, तो बोलोगे सर x बचा, माइनस का माइनस दे दो, ठीक है सर, समझ रहे हो या हाँ या ना, माइनस या प्लस है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। अब बताओ, अब इस वाले को इससे डिवाइड जैसे करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 1/4x, हाँ या ना। अब इसको जैसे इसको काटेंगे डिवाइड किए तो यहाँ कितना आया 3, अब बताओ इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर आएगा, मतलब ये चीज का आंसर मेरा निकल जाएगा। किस चीज से, तो बोलोगे इस वाले चीज से मेरा x स्क्वायर प्लस 1 बटा कितना 16x स्क्वायर का मान निकल जाएगा, हाँ या ना, क्यों, क्योंकि इस वाले का स्क्वायर होता है x स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर। तो बताओ हम क्या पढ़ाए थे, अगर ये वैल्यू आपको k अगर गिवन है तो क्या सर इसका स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते हो, तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर, आप बताओ यहाँ -2 दोगे या +2 दोगे, मेरे को ये बताओ। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे माइनस है, तो आप पढ़ाए थे माइनस अगर रहे ना तो k स्क्वायर +2 देते हैं, पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे, तो बोलोगे हाँ सर k स्क्वायर +2 देते हैं, क्यों, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो k स्क्वायर +2 देते हैं। अब बताओ क्या दो के साथ कुछ और गुना करें क्या, तो बोलोगे हाँ सर x का यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो 1 से इसको गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं। लेकिन सर बताओ b का कॉफिशिएंट कितना है, तो बोलोगे सर 1 बटा कितना 4, या b का मान कितना है 1/4, हाँ या ना। अब ये इसको कितनी बार में 2 बार में, तो ये कितना आ गया 9, फिर प्लस कितना 1/2, तो ये कितना आ गया, डायरेक्ट बोल जल्दी बोलो, तो ये बोलोगे सर 2 9 दूनी 18 और ये कितना 19 बटा कितना 2 या 9.1/2, कोई भी आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर कितना फर्स्ट। समझ में आया, उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर समझ गए तो जल्दी से नोट करिए क्योंकि इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन का सीरीज चलने वाला है, जल्दी से नोट करिए। 17/2 नहीं, हाँ सही बोले अंजलि, 19/2, बहुत अच्छा। कुंदन राज, पुणे भाई कुंदन, बड़े दिनों के बाद। चलिए ठीक है, स्टार्ट करें हम। ये चीज उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप समझ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखिएगा, अब आपको जाना जाना क्वेश्चन नजर आएगा, उस तरह का कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके होंगे, अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। याद करना कि सवाल में अगर x का मान अगर आपको सर √a प्लस √b डिवाइडेड बाय √a माइनस √b दिया रहे और 1/x या y का मान अगर आपको √a माइनस √b डिवाइडेड बाय √a प्लस √b दिया रहे और x प्लस 1/x या x प्लस y अगर निकालने बोले तो तरीका क्या पढ़ाए थे, 2 × a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a² माइनस b² पढ़ाए थे, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखने से तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा लेकिन देखना कितना लाजवाब क्वेश्चन और कितना आसान क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है 27, ध्यान से देखना।
x का मान आपको दिया गया है √5+1, y का मान दिया गया है √5 - 1। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है देखो, तो आपको बताना है x² डिवाइडेड बाई y² डिवाइडेड बाई x²। देखते चलना, एकदम देखते चलना क्वेश्चन को। फिर प्लस कितना x बटा कितना y, फिर प्लस कितना y बटा कितना x, फिर प्लस कितना 6। अब इसका मान आपको निकालना है। आप तो देख के डर गए। अगर आपको सर वो जो तरीका हम सिखाए हैं पहले, अगर वो तरीका आपको याद नहीं है तो पक्का आप डर जाओगे। लेकिन अगर वो तरीका याद है, पहला क्लास वाला तरीका याद है, तो बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, चलो सर, हर एक सवाल में आपको x और y दोनों क्या चाहिए, भागा में चाहिए। यहाँ भी x बटा वाई या y बटा x, x बटा y बटा x। इसका मतलब x का मान अलग से दिया है, y का मान अलग से दिया है, तो यहाँ से आप x बटा y निकाल लो। तो x बटा y कैसे निकालोगे, तो x का मान ऊपर रख दोगे और y का मान कहाँ रख दोगे, नीचे। क्या बात को समझ आया, तो बोलोगे हाँ सर। तो इतना नहीं हम उतना लफड़ा करेंगे, x बटा y क्या क्या बार बार देखेंगे। बेहतर ही x बटा y को हम मान लेते हैं m। क्या मान लेते हैं, m। x बटा y को क्या मान लिए, m। तो m का मान कितना दिया, √5+1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। तो सवाल में आप बताओ x बटा y, x का स्क्वायर y का स्क्वायर, तो बोल सकते हैं x बटा y को अगर m माने हैं तो क्या मांगा जा रहा है आपसे, m²। और ये बताओ y बटा x बोल दिया, y बटा x, m है आपका कितना, x बटा y अगर आपका m है तो y बटा x क्या होगा, तो बोलोगे सर 1 बटा m। हाँ या ना, इसका मतलब सर यहाँ क्या मांगा, 1 बटा m²। ठीक है, अब बताओ ये दोनों में 4 कॉमन कर सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर। तो बताओ x बटा y को क्या माने, m, तो y बटा x क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 1 बटा m। और ये कितना सर, +6। क्या कुछ लोड लिया, m क्यों, समझ में आया। बार बार x बटा y नहीं लिखेंगे, x बटा y को हम m मान लेते हैं। तो ये m² होगा, ये 1 बटा m² होगा, दोनों में 4 कॉमन कर लिए तो ये m होगा और ये 1 बटा m होगा। ठीक है, आप मेरे को बताओ, क्या m का मान अगर आपको मालूम है, m का मान अगर आपको मालूम है, तो क्या इसके मदद से m + 1 बटा m का मान नहीं निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर, आप तो पढ़ाए थे सबसे पहला ही क्लास में और पिछले क्लास में कि m का मान अगर आपको इस तरह का मान अगर मालूम हो और m + 1 बटा m अगर निकालना हो तो 2 इंटू क्या कर देते हैं, a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b²। कितना आएगा, 4। समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये कितना, 6 डिवाइडेड बाई 2 = कितना, 3। यहाँ तक समझ आया। तो आप बताओ m + 1 बटा m का मान आपका 3 आया, तो आप मेरे को बताओ क्या m + 1 बटा m का मान अगर आपको 3 है तो m² + 1 बटा m² का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे हाँ सर। तो बोलोगे सर कितना, k² - कितना 2 निकलेगा, नहीं निकलेगा, बोलेगा हाँ सर। तो और ये प्लस कितना, 4 इंटू m + 1 बटा m, तो m + 1 बटा m का तो मान मेरे को मालूम है कितना, 3, फिर ये प्लस कितना 6। तो अब ये बताओ ये कितना हो गया, 9, 9 - 2 कितना हो गया, 7, 7 प्लस कितना, 12 प्लस कितना 6। हाँ ये ना, 12 और 6 18 और 2 कितना, 25। तो द राइट आंसर इज कितना, 25। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। क्या कुछ लोड लिया, ये बहुत ही अच्छा सवाल था। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन ये 2017 का सवाल है। ठीक है, पहले x बटा y निकाल दिए, √5+1 डिवाइडेड बाई √5 - 1। सवाल में देखो ये x बटा y को क्या मान लिए, m मान लिए, तो ये क्या हो गया, m², ये क्या हो गया, 1 बटा m², दोनों में 4 कॉमन, m + 1 बटा m। तो बताओ अगर m + 1 बटा m का मान निकालने तो m² + 1 बटा m² का भी मान निकाल सकते हैं। तो पढ़ाई होंगे पिछला ही क्लास कि m का मान अगर इतना दिया है तो m + 1 बटा m का मान कितना होगा, तो 2 इंटू a² + b² a² - b²। पढ़ाई होंगे। देखिए सर, पहले वाले क्लास को अगर आप भूल जाते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन आगे का नहीं सीख सकिएगा। पहले का अगर फॉर्मूला अगर आप भूल जाते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन आगे का नहीं सीख सकिएगा। कहने का मतलब यही है कि आगे का जितना भी क्लास आप है सबका जान पीछे वाला कॉन्सेप्ट है। तो जितना ज्यादा हम क्लास बढ़ते चलेंगे उतना ज्यादा आप पीछे का रिवीजन करते चलोगे। जितना ज्यादा आप पीछे का रिवीजन करोगे उतना बेहतर आपके लिए आगे वाला क्लास होगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे जल्दी से नोट करिए इस चीज को। चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही सुंदर सवाल था। उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं।
और देखिए लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, कहने का मतलब मान के चलिए 1 डेढ़ महीने में खुल जाएगा लगभग लगभग। सब कुछ तो नहीं खुलेगा, सब कुछ तो नहीं खुलेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि थोड़ा मोड़ा खुल जाएगा 1 डेढ़ महीने में, ठीक है। तो आप लोग तैयारी को थोड़ा सा और बूस्टअप करिए, कहने का मतलब नॉर्मल तैयारी नहीं, थोड़ा सा और स्पीड में पढ़ाई स्टार्ट करिए कि आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि सिलेक्शन लीजिएगा तो बेहतर होगा, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए भाई मेहनत करिए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। चलिए सवाल देखिए, ये सवाल बहुत ही अच्छा, ये भी सवाल को सुनिए ध्यान से। सवाल बोला जा रहा है x इज इक्वल टू रूट अंडर, x इज इक्वल टू रूट अंडर, फिर रूट अंडर, फिर रूट अंडर कितना 3 प्लस कितना 2√2 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 3 माइनस कितना 2√2 दिया गया है। तो आपको सवाल में बताना है, क्या बताना है देखो तो, पूछ रहा है x टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाई 1 बटा कितना x टू दी पावर 8, इसका मान आपको निकालना है। तो आप बताओ, आपको x का मान दिया है और आपको सवाल में x टू दी पावर 8 का मान आपसे मांगा गया है, तो क्या आप निकाल सकते? तो बोलोगे हाँ सर। तो आप बताओ सबसे पहला काम कि सर ये 2 गो स्क्वायर दिया है, तो बताओ एक स्क्वायर को हटाने के लिए, समझना ध्यान से, एक पहले वाले ऊपर वाले को स्क्वायर को हटाने के लिए अगर स्क्वायर स्क्वायर इधर भी करना होगा तो स्क्वायर इधर भी करना होगा, हाँ या ना, समझना ध्यान से। पहला वाला स्क्वायर को, ये पहला वाला अंडर रूट को हटाने के लिए इधर से स्क्वायर करेंगे, तब जाकर के ये अंडर रूट, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ क्या हो गया एक्स स्क्वायर। अब एक और स्क्वायर है सर, समझिए ध्यान से, ये हो गया खत्म, ठीक है, हुआ है नहीं खत्म? तो बोलोगे हाँ सर। तो वो स्क्वायर और ये अंडर रूट ये हो गया खत्म, लेकिन यहाँ एक स्क्वायर चढ़ा का चढ़ा रह गया। अब बताओ ये अंडर रूट को हटाने के लिए फिर से स्क्वायर करना होगा, तो इधर भी फिर से स्क्वायर करना होगा, तो बोलोगे हाँ सर। तो बताओ ये स्क्वायर ये अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल, लेकिन यहाँ कितना हो गया, पहले वाले को हटाने के लिए इधर स्क्वायर दिए, दूसरे वाले अंडर रूट को हटाने के लिए फिर स्क्वायर दिए, तो इसका मतलब यहाँ कितना बन गया, तो बोलोगे एक्स टू दी पावर 4, हाँ या ना। और यहाँ ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल होकर यहाँ क्या बचा, 3 + 2√2 डिवाइडेड बाई 3 - 2√2, बचा या नहीं बचा? तो बोलोगे हाँ सर। अब बताओ पावर 8 का मांगा है ना, तो पहले आप ये बताओ x टू दी पावर 4 + 1 बटा x टू दी पावर 4 निकाल लो, x टू दी पावर 4 + 1 बटा x टू दी पावर 4 निकालो, उसका k² - 2 कर देना, वो पावर 8 का मान निकल जाएगा। तो आप बताओ x टू दी पावर 4 अगर इतना है तो x टू दी पावर 4 + 1 बटा x टू दी पावर 4 नहीं निकाल सकते हैं? ये क्या है आपका m, ये क्या है आपका m मान लो m का मान अगर इतना दिया तो m + 1 बटा m का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर 2 × a² + b² डिवाइडेड बाय a² - b², तो 9 - 8 कितना, एक तो नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तो ये कितना हो गया, बोलोगे 17, 17 दूनी कितना हो गया 34। क्या बात कुछ क्लियर है? ये बताओ क्या यहाँ तक बात कुछ समझ आया? पक्का बोलो, फिर से समझना, ये पावर 4 हो गया और यहाँ तो अंडर रूट सब हट गया, तो यहाँ इसका मतलब x टू दी पावर 4 का मान इतना आया, तो यहाँ से x टू दी पावर 4 + 1 बटा x टू दी पावर 4 वो नंबर और उसका उल्टा का सम निकालने का तरीका भाई बार बार वही 2 × a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b², इसको अगर m मानते हैं तो m + 1 बटा m का मान कितना 2 × a² + b² डिवाइडेड बाई a² - b²। तो बताओ x टू दी पावर 4 + 1 बटा x टू दी पावर 4 का मान अगर इतना आया, तो क्या इसके मदद से x टू दी पावर 8 + 1 बटा x टू दी पावर 8 का मान नहीं निकाल सकते हो? तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं, इसका पावर का दोगुना है, तो क्या करेंगे k² माइनस कितना 2, k² - 2। अगर आपको ये वाला इसका के ये अगर 34 का स्क्वायर अगर आपको मालूम नहीं है तो आप बाय ऑप्शन का तरीका यूज कर सकते हो कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें 2 क्या होगा, कम होगा, परफेक्ट स्क्वायर, 2 जोड़ने पर अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कितना 1154, लेकिन क्या करोगे, इसका मतलब मेरे को मालूम है, हमको वैसे मालूम है कि 34 का स्क्वायर हो जाता है कितना 1156, और 1156 में 2 करने पर कितना 1154 आता है। बात कुछ क्लियर है? उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, हाँ या ना। यहाँ पावर 4 आ गया और ये दोनों अंडर रूट हो गया कैंसिल, तो x टू दी पावर 4 का मान इतना है तो इसका मान इतना आया, तो पावर 8 मतलब दोगुना पावर का मान निकालने के लिए k² - 2 करेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखने से पहले आप पहले इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी से नोट करो। आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? तब तक हम हवा ले लेते हैं थोड़ा सा,
बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा फैन के नीचे है। जल्दी बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, घर जाके नहीं समझा देंगे हम। यस सर, यस सर। और जिसका मैसेज, और बोलिए, और बोलिए, और बोलिए कोई, और बोलिए, जितने स्टूडेंट हैं सब बोलिए। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, 29। उम्मीद करेंगे कि ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं, जो कि अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। उम्मीद करेंगे कि ये चीज बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। अगला सवाल चलिए देखते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर कितना, 29। देखना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहा जा रहा है, देखना बड़ा ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा है, x का मान आपको दिया गया है √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। y का मान आपको दिया गया है, y का मान कितना दिया गया है, y का मान दिया गया √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √3। आप खुद बता दो, x और y दोनों एक दूसरे का उल्टा है या नहीं है, खुद देख लो। बोलोगे सर यहाँ √5 माइनस प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस माइनस है, मतलब अगर ये x का मान ये है तो ये क्या उल्टा है, तो y को हम बोल सकते हैं कि y जो है वो क्या है, 1/x है। तो बोलोगे हाँ सर, आप सही बोले, ठीक है। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि सर इसका x इंटू वाई अगर बोले तो x इंटू वाई का गुणनफल कितना होगा, तो बोलोगे सर 1। क्यों, क्योंकि सर ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हाँ या ना, तो बोलोगे हाँ सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन, इसको जो पूरा प्रोसेस से बना देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक्स वाई प्लस कितना, वाई स्क्वायर, फिर डिवाइडेड बाई क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स वाई प्लस कितना, वाई स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो पहले चलो प्रोसेस सीखते हैं। इसका प्रोसेस तो भाई पिछला ही दिन हम ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, x का मान इतना आपको दिया और y का मान इतना दिया। अगर गौर से देखोगे कि y जो है वो x का क्या है, उल्टा है, तो बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब y जो होगा वो क्या होगा, 1/x। इसका मतलब सवाल में आपसे क्या मांग रहा है, सवाल में बोलोगे सर इसको और इसको पहले लो, इसको और इसको लो। अब ये बताओ पहले x इंटू वाई का मान कितना आएगा, बोलोगे सर 1। क्यों, क्योंकि सर ये कैंसिल, हाँ या ना। तो बताओ आपसे सवाल में क्या मांग रहा है, सर एक्स स्क्वायर मांग रहा है प्लस वाई स्क्वायर, प्लस कितना, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर मेरा है क्या, तो बोलोगे सर जस्ट वो एक्स का उल्टा है, मतलब यही मांगा जा रहा है आपसे। और ये एक्स इंटू वाई का मान कितना, 1, कैसे आया मालूम होगा, 1। और ये बताओ नीचे क्या मांग रहा है, तो बोलोगे सर नीचे भी वही मांग रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान कितना होगा, 1। तो बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे को मालूम चला कि इसके और इसके मदद से, अब बताओ इसका मतलब सवाल में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान चाहिए, तो सवाल में अगर x प्लस 1/x का मान निकाल लेते हो तो उसका स्क्वायर का मान निकाल लोगे, तो बोलोगे हाँ सर। तो आप खुद बताओ क्या x प्लस 1/x का मान नहीं निकाल सकते हो, तो बोलोगे हाँ सर। अभी तो पिछला भी क्लास वही वही मतलब पिछला भी सवाल वही किए, इसके पहले वाला भी सवाल वही किए, और अभी भी वही सवाल है, हाँ या ना। आप खुद देख लो, ये और ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो हम क्या पढ़ाए थे, 2 इंटू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना आया, तो बोलोगे सर 8। नहीं समझ आया, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे वाला क्लास। अगर आप लोग में से कोई भी अगर पीछे वाला क्लास नहीं किए हैं तो बहुत बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ आएगा। इसी कारण पीछे वाला क्लास आप बहुत अच्छे से करोगे। ये सबसे पहला क्लास का कॉन्सेप्ट है, जितना भी 3 सवाल कराए, तीनों सवाल पिछले वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो x का मान इतना, y का मान इतना, देन x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई लिख दो या 1/x लिख दो, बात बराबर है। y के बदले लिख दो 1/x। इसका मान अगर 8 आया तो आप खुद बता दो क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x का मान अगर 8 है तो इसका मान होगा 8 का स्क्वायर माइनस कितना, 2, फिर प्लस कितना, 1। नीचे में भी वही होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस कितना, बोलोगे सर 1। होगा नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ सर यही होगा। तो आप खुद बता दो ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 64 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, 62। 62 और ये कितना हो गया, 63। और ये कितना हो गया, 64। 64 माइनस 2 62, 62 माइनस से कितना हो जाएगा, 61। तो आंसर कितना आ गया, 61, ये 63/61, हाँ ये ना। लेकिन सर सुनो ध्यान से, कभी भी, ठीक है आप ये प्रोसेस से बना सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आसान है, लेकिन बेहतर होगा कि इसको बाई ऑप्शन बनाओ आप। बाई ऑप्शन हम आपको सिखाए हैं, तो चलो चारों ऑप्शन लिख लेते हैं। देखो पहला ऑप्शन आपको कितना दिया गया है, 63 बाई कितना, 61 दिया गया है।
दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 67/65। तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 65 बाई कितना 63। और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया 69 बाई कितना 67। चलो देखो ध्यान से, देखो बाई ऑप्शन बनाएंगे। भाई इधर भूल जाओ, इधर ना सारा चीज भूल जाओ, लेकिन इतना चीज याद है आपको कि x इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन कितना है 1 है ना, तो बोलोगे हाँ सर। तो चलो देखो ध्यान से, तो इसका मतलब मेरे को मालूम चला कि बताओ इस वाले का जो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस कितना 1/x² का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर के स्क्वायर माइनस कितना आएगा 2। और ये बताओ ये प्लस एक्स वाई है, प्लस एक्स वाई कहने का मतलब कितना +1 डिवाइडेड बाय, अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आएगा, तो बोलोगे सर के स्क्वायर माइनस 2 आएगा। और ये बताओ माइनस कितना आएगा 1, तो ऊपर बताओ ऊपर जो भी आएगा वो के स्क्वायर माइनस कितना आएगा 1, और नीचे जो भी आएगा वो के स्क्वायर माइनस 3 आएगा। आएगा नहीं आएगा, तो बोलोगे हाँ सर। इसका मतलब मेरे को मालूम चला कि ऊपर वाला जो भी आंसर होगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये, ऊपर वाला जो भी आंसर होगा उसमें के स्क्वायर माइनस 1 होगा। कहने का मतलब अगर ऊपर वाले में 1 जोड़ करके अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर 1 अगर जोड़ देते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो वही मेरा आंसर होगा। और नीचे में के स्क्वायर माइनस 3 आ रहा है, इसका मतलब नीचे वाला जो भी मान है वो 3 घट के है, अगर उसमें 3 जोड़ देते हैं और जोड़ने देने के बाद अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है तो वही मेरा आंसर होगा। तो आप बताओ ऊपर में 1 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, ऊपर में 1 जोड़ो कितना 63 और कितना 64, हाँ भाई आ तो रहा है। नीचे में 3 जोड़ने के बाद वहां 3 घटा करके आंसर दिया, मतलब 3 जोड़ के हमको परफेक्ट स्क्वायर लाना है, तो 3 पिछला ही क्लास हम समझाएं ये चीज बाई ऑप्शन बनाने का तरीका। तो 3 जैसे जोड़ेंगे तो 3 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 64, मतलब राइट आंसर इज दिस। ठीक है, चलिए नोट करिए। बहुत बहुत पता नहीं बहुत मेहनत लग रहा है ये सब चीज में। चलो जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, फिर अगला सवाल चलेंगे। चलिए हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। बोलो यार, तुम लोग ऐसे भी बहुत तेज हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, हमको मालूम है, बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन ठीक है रहने दीजिए। स्पीड भी चलेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, या थोड़ा सा स्पीड करें बताइए, लेकिन सबको भी तो लेके चलना होगा। चलिए देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। सवाल दिया गया है एक्स का मान दिया गया है √13 प्लस कितना √11 डिवाइडेड बाई √13 माइनस कितना √11, और सवाल में और कुछ दिया गया कि y जो है वो 1/x है। तो बताओ इस वाले कंडीशन से मेरे को मालूम चल गया कि सेम पिछला वाला कंडीशन है, या उसके पिछला वाला कंडीशन है, या उसके पिछला वाला कंडीशन। लगातार 3 सवाल बनाए, तीनों सवाल का यही कंडीशन था कि x और y दोनों एक दूसरे का क्या होगा उल्टा, हाँ या ना। ठीक है सर, और तो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो, क्या बता दो कि 3x² माइनस कितना 5xy फिर प्लस कितना 3y² का मान कितना होगा। ठीक है, देखो कितना आसान है। आप बताओ इस वाले कंडीशन से मालूम चला कि वही क्वेश्चन है कि x और क्या x और y दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो यहाँ से मेरे को बता दो क्या y को यहाँ 1/x² लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ सर। पहले इसको और इसको ले लो, तो इसको जैसे लोगे 3 कॉमन करो तो यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर x², और यहाँ क्या बचेगा y को y² लिख दे, या 1/x², तो बोलोगे लिख दीजिए ना सर 1/x²। और -5 इंटू 1 क्यों किया, पता चला एक्स वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आएगा, हाँ या ना। क्यों, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे का क्या है उल्टा, देख लो ना। इसको उधर ले जाओ तो x इंटू वाई यहीं से नजर आ गया, अगर इसको उधर ले गए तो x इंटू वाई यहीं से 1 आ गया, तो डायरेक्ट यहाँ 1 रख दिए। ठीक है, उल्टा है मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका क्या होगा 1। ठीक है, आप बताओ अगर x का मान मालूम है तो क्या x प्लस 1/x का मान नहीं निकाल सकते, तो बोलोगे हाँ सर 2 इंटू, हाँ बोलो यार, पता नहीं यार बहुत हालत खराब हो रहा है।
24। समझ में आया? अब बताओ, यहाँ से डायरेक्ट आंसर बताओ। हाँ यार, अब बोलो तुम लोग, हटा दें अब। ये हो जाएगा 2, 4 तिया 12, 7 तिया 21, 21 2, 5 तिया 15 और 2 कितना 17, माइनस कितना 5। तो आंसर कितना 17 17। ठीक है, 3 और 2 17 17। ऑप्शन नंबर कितना हो गया? कौन सा क्वेश्चन? हाँ 17 17, ऑप्शन नंबर कितना ए। समझ में आया? चलिए ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहा जा रहा है। सवाल दिया गया है एक्स टू दी पावर 5/6, एक्स टू दी पावर 5/6, फिर प्लस 1 बाई कितना, देखते चलना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। थोड़ा सा अजीब लगेगा देखने में, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिवाइडेड बाई 1 बाई कितना, एक्स टू दी पावर कितना 5/6 प्लस कितना 4, इसका मान आपको दिया गया 1। ठीक है, तो आपको नहीं, इसका मान आपको दिया गया 0। तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो आपको बताना है, ये बताना है कि बता दीजिए कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं। अच्छा यहीं पे लिख देते हैं कि एक्स टू दी पावर 5/6 का क्या, एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस कितना 4, एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस कितना 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 1 बाई एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस 4, इसका मान आपसे मांगा गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखो नजर आ रहा है, पहले थोड़ा सा चेक करने दीजिए, क्वेश्चन नजर आ रहा है वहां पे? हाँ नजर आ रहा है। नहीं बहुत छोटा नजर आ रहा है ना, लेकिन समझ गए होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं आप देखो ध्यान से। सवाल देखना है कि एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना, एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस 4 का मान 0 दिया है। और सवाल में देखो एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस 4, और यहाँ क्या 1 बाई कितना, एक्स टू दी पावर 5/6 प्लस 4 का वैल्यू मांगा गया। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ सवाल में जो मांगा जा रहा है ये बताना, ये जो नीचे मांगा जा रहा है, ये नीचे वाला मान और ये नीचे वाला मान दोनों क्या है, सेम है। बस क्या पूछा गया है, यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर मांगा जा रहा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ आपका ये मान है तो नीचे भी वही मान है, इसका क्या मांग दिया, स्क्वायर। यहाँ देखना सर, और यहाँ देखना, इसका स्क्वायर मांगा है, इस वाले का स्क्वायर मांगा है, लेकिन बताओ क्या सिर्फ इस वाले का स्क्वायर मांगा है या इसमें 4 जोड़कर मांगा है? तो बोलोगे सर 4 जोड़कर स्क्वायर मांगा है। ठीक है, तो अब क्या करो, इस वाले में ये चीज आंसर निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ 4 ऐड करो। तो जैसे पहले वाले में एक्स टू दी पावर कितना है 5/6, तो इसमें 4 ऐड करो, तो 4 ऐड कर दिए। तो 4 अगर लेफ्ट हैंड साइड ऐड किए हो तो 4 को राइट हैंड साइड भी ऐड करना होगा, तब जाके कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 इधर भी ऐड करोगे तो 4 उधर भी ऐड करना होगा। तो पहले 4 इधर ऐड किए, फिर प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना है लिख दो, 5/6 प्लस कितना 4 है, हाँ या ना। तो 4 अगर इधर ऐड किए तो 4 तुमको इधर भी ऐड करना होगा, करोगे ना। तो 0 + 4 = कितना होगा 4। अब बताओ सेम क्या नजर आया, बोलोगे हाँ सर ये चीज है, बस इसका स्क्वायर मांगा है, ये चीज है बस इसका स्क्वायर मांगा है। तो खुद बता दो इस वाले का मान निकालने के लिए क्या करोगे, खुद बता दो। ये a + 1/a का मान अगर 4 है और सवाल में क्या मांगा है a² + 1/a² का मान कितना, तो बोलोगे सर k² - 2। बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलोगे हाँ सर। तो k² - 2 कहने का मतलब ये कितना आया, तो बोलोगे सर ये कितना 16, 16 - 2 कितना 14। समझ में आया? ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर उसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। पता नहीं यार आज हमको ना बहुत एनर्जी लॉस लग रहा है, जबकि खा पी के तो आए हैं यार, आज खाए भी ठीक है, तो फिर क्यों लग रहा है, मतलब बोलने में बहुत ज्यादा दम लग रहा है। गर्मी का भी असर है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, फैन नहीं चलाते हैं। उधर फैन चलाए हैं साइड में, लेकिन वो हवा भी नहीं आता इधर, बहुत ज्यादा गर्मी लगता है, बहुत ही ज्यादा।
चलो हो गया, हो गया तो बोलो जल्दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखना ध्यान से, थोड़ा सा कंक्लूजन निकालेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अपने से यहाँ देख रहे हैं, इससे कुछ कंक्लूजन निकले। अभी कुछ बताने जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया, बस कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, वो चीज आपको आ रहा है कर रहे हैं, लेकिन उसे कंक्लूजन निकालेंगे फाइनल। आप देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट हो, जो भी कॉन्सेप्ट नंबर हो, वो कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ लिख करके चलिए देखते हैं ध्यान से। सवाल में जैसे हमको दिया रहता है x प्लस 1/x का मान लेते हैं k दिया रहता है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, x प्लस 1/x का मान कितना दिया गया k, तो इसको और बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। किस तरह, देखते चलो, देखते चलना ध्यान से, क्या क्या लिख सकते हैं। देखो एलसीएम क्या लेंगे, x, तो जैसे एलसीएम x लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, k होगा ना। और ये x को उधर ले जाएंगे तो ax को जैसे उधर ले तो वो कितना हो जाएगा, kx। अब सब को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा माइनस के प्लस 1 माइनस के एक्स होगा, क्योंकि इसको इधर ले आ रहे हैं पूरे को, तो के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये गौर करना और ये चीज गौर करना, ये दोनों चीज गौर करना। फिर से एक बार देखो कि x प्लस 1/x का मान आपको k दिया है, तो आप बताओ यहाँ क्या लिए, एलसीएम, एलसीएम x लिए, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये x यहाँ के कितना हो गया, kx। अब सबको उधर ले गए तो इसको जैसे उधर ले गए तो ये कितना हो गया, माइनस के एक्स, हाँ या ना। तो बताओ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो बोलो हाँ सर द्विघात समीकरण आया, हाँ या ना। तो ये द्विघात समीकरण को गौर करना और इस वाले टर्म को गौर करना, तो इस वाले टर्म को समझना ध्यान से, इस वाले टर्म को आपको इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। कहने का मतलब इस फॉर्मेट में ना दे करके आपको इस फॉर्मेट में दे सकता है, और इस फॉर्मेट की मदद से आपको ये फॉर्मेट निकालने देगा। समझिए ध्यान से, ये फॉर्मेट दे करके आपसे डायरेक्ट पूछ देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। ये चीज x प्लस 1/x का मान ये नहीं दिया रहेगा, आपको ये वाला फॉर्म दिया रहेगा, और ये वाला फॉर्म दे करके आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। तो सबसे पहले ये फॉर्म को देख करके आपको समझ जाना है, ये फॉर्म निकालना है, ये फॉर्म को देख करके आपको सबसे पहले ये फॉर्म निकालना है, और ये फॉर्म निकालने के बाद तब ये वाला मान आप निकाल सकते हो, हाँ या ना। तो बोलोगे सर कैसे फॉर्म, इस वाले फॉर्म को, ये क्वाड्रेटिक को देख करके कैसे ये x प्लस 1/x निकालेंगे। जैसे x प्लस 1/x से क्या आया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/x से जैसे क्वाड्रेटिक वाले द्विघात समीकरण में आए, तो देखो वैसे ही हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से, समझना एकदम एकदम ध्यान से समझना। तरीका देखना क्या करेंगे, आपको यहाँ क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, मतलब द्विघात समीकरण दिया, क्या एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही दिया गया है ना। अब देखना इसके मदद से ना, ये क्वाड्रेटिक जो दिया गया है इसके मदद से ना हम ये वाला मान डायरेक्ट हम निकालेंगे, ये मान डायरेक्ट निकालेंगे उल्टा। अब इधर से इधर चलेंगे, समझना ध्यान से कैसे, देखते चलना। आप क्या करो, इधर अगर x से डिवाइड कर दोगे और इधर अगर x से डिवाइड कर दो, देखना आपको कुछ नजर आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x, तो दोनों तरफ अगर x से डिवाइड करोगे तो बताओ ये अलग से डिवाइड होकर यहाँ क्या बचेगा, x, ये अलग से डिवाइड होके ये और ये कैंसिल होके यहाँ क्या बचेगा, माइनस के, ये अलग से डिवाइड होके यहाँ क्या बचेगा, तो बोलोगे सर 1 बटा कितना बचेगा, x, और यहाँ यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 0, हाँ या ना। कुछ नजर आया, तो बोलोगे हाँ सर नजर तो आ गया, x और 1/x को इधर ही रहने दो, बाकी k को उधर करेंगे तो क्या प्लस के आया, तो बोलोगे देखो सर हाँ सर ये जो था ना x प्लस 1/x इक्वल टू k, देखिए ना इसके मदद से ये वाले फॉर्मेट को, ये वाले फॉर्मेट या इस वाले फॉर्मेट को, ये क्वाड्रेटिक से डायरेक्ट हम लोग x प्लस 1/x के मान में ले आए, हाँ या ना। तो चलो देखना, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आपको दिया गया 0, इसके मदद से आप बता दो x प्लस 1/x का मान, ठीक है। तो आप क्या सिखाएं अभी हम तुरंत आपको क्या करना है कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्या x से जैसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा x, और यहाँ कितना आ जाएगा तो -3, यहाँ कितना आ जाएगा तो बोलोगे सर 1/x,
इज इक्वल टू कितना, तो बोलोगे सर 0। तो खुद बता दो x प्लस 1/x का जो मान रहेगा वो उधर जाके ये कितना 3, तो बोलोगे सर 3 आ गया, हाँ या ना। तो आप अगर गौर करोगे ना तो इतना आपको समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको द्विघात समीकरण दिया रहे और द्विघात समीकरण से अगर x प्लस 1/x तक आपको निकालना हो, द्विघात समीकरण दिया रहे उसकी मदद से x प्लस 1/x निकालना हो, तो आप इतना डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x उतना समय नहीं बर्बाद करोगे। ठीक है, डायरेक्ट तरीका सीखो कि x प्लस 1/x का मान द्विघात समीकरण अगर दिया है उसकी मदद से x प्लस 1/x का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना, कैसे समझना ध्यान से। डायरेक्ट हम बताने जा रहे हैं, डायरेक्ट यहीं भी बताएं, यहीं पे बताते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है और डायरेक्ट यहां से x प्लस 1/x अगर जो भी आपको यहाँ k है ना सर, जो भी आपको यहाँ k है किसके साथ, x के साथ, जो भी x के साथ वो k है वही आपका x प्लस 1/x का मान होगा। अगर यहाँ पे माइनस k है तो आप खुद देखना, भी गौर करना ध्यान से कि यहाँ पे कितना था, तो बोलोगे सर यहाँ पे k था ना, यही देखो यही k जा करके आंसर आया ना, यही k जा करके आंसर आया किसका, x प्लस 1/x का। गौर करना सर, अगर माइनस रहे तो आपको प्लस के आंसर आएगा, अगर यहाँ प्लस के रहे तो आंसर आएगा माइनस के। क्यों, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ माइनस इधर था तो उधर जाके प्लस हो गया था, हाँ या ना। आप खुद बता दो। अब बताओ, डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं आंसर, कैसे आप खुद बताना, इतना कुछ नहीं करेंगे, आप खुद बताओ आंसर होगा 3, इतना तो मेरे को मालूम चल गया, हाँ या ना। जो आपको x का कॉफिशिएंट होगा, जो आपको x का कॉफिशिएंट होगा वही x प्लस 1/x का मान होगा। लेकिन यहाँ -3 है, इसका मतलब -3 उधर जाके क्या होता है +3, तो आंसर कितना +3, तो डायरेक्ट क्या देंगे प्लस के। समझ में आया, हाँ या ना। अगर सवाल में अगर दिया रहे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 1/x का मान के निकलेगा या माइनस के, तो बोलोगे सर माइनस के निकलेगा। क्यों, क्योंकि यही के आंसर तो पहले पता चल गया के ही आंसर होगा, लेकिन के उधर जाके माइनस होगा। समझ में आया, पक्का बोलो। चलो ठीक है, नोट करो, ठीक है नोट करो जल्दी से, फिर क्वेश्चन बताएंगे कि बनेगा कैसे। जल्दी से। हो गया, आज क्वालिटी थोड़ा सा सही आ रहा है ना, आज थोड़ा सा क्वालिटी सही आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करेंगे आप लोग तो बहुत तेज हैं। इसका मतलब अगर आपको द्विघात समीकरण दिया रहे और द्विघात समीकरण दे करके अगर x टू दी पावर 2 प्लस 1/x टू दी पावर 2 या नहीं तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 अगर इस तरह आपसे मांगे, तो क्या आप पहले द्विघात समीकरण से x प्लस 1/x निकालोगे और x प्लस 1/x निकालने के बाद तब आप निकाल दोगे जो निकालना सीखे हो आप। ठीक है, चलो देखना ध्यान से। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, ध्यान से देखना, देखो जैसे सवाल में अगर आपको दिया रहे, ऐसे चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन ले लेते हैं, मटेरियल से ही क्वेश्चन। चलो सबसे पहला टाइप कौन सा है, टाइप थर्ड। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखना, सवाल दिया जा रहा है कितना 2x डिवाइडेड बाई, देखते चलना, थोड़ा सा रेशियो वाला भी तरीका यूज करना है जो रेशियो में सबसे बेसिक सीखे थे। डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस कितना 5, इसका मान दिया गया 1/3। आगे छोड़ दो, क्या मांगा है उसको छोड़ दो। क्या इस चीज को सॉल्व करना आप रेशियो में सीखे थे, सर क्रिस क्रॉस गुना करेंगे और सॉल्व करके यहाँ निकाल देंगे। ठीक है,
तो सवाल में आपको ये चीज दे करके पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा। तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, x प्लस 1/x चाहिए, हाँ या ना। तो चलो देखते हैं ध्यान से। पहले बेसिक तरीके से रेशियो वाले तरीके से जो सीखे हैं, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। तो बताओ इसको जैसे इसके साथ गुना किया तो यहाँ कितना आ गया, तो बोलोगे सर 5x² माइनस कितना 7x प्लस 5 इज इक्वल टू इसको इसके साथ कितना आ गया, तो बोलोगे सर 6x। आया ना, हाँ या ना। देखते चलना ध्यान से, सबको इधर ले आओ। तो यहाँ कितना हो गया 5x², देखते चलना यहाँ कितना हो गया 5x²। इसको जैसे इधर ले आए तो ये कितना हो गया, तो बोलोगे सर 13x हो गया। कितना हो गया 13x, कितना हो गया 13x, और प्लस कितना 5 इज इक्वल टू कितना 0। देखते चलना सब ध्यान से, इसको इधर ले कितना हो गया 13x, तो 5x² माइनस 13x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सवाल में ये चीज का मान निकालने के लिए आपको x प्लस 1/x का मान चाहिए, चाहिए ना। तो बोलोगे हाँ सर। तो इसको देख करके आपको x प्लस 1/x का मान अगर निकालना हो तो बताओ किससे डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करना पसंद करोगे या 5x से। तो बोलोगे सर 5x से, क्यों, क्योंकि सर 5x से डिवाइड करोगे तब ना सर ये 5 और ये 5 कैंसिल, और ये x और एक x कैंसिल होगा, और यहाँ सिर्फ x बचेगा। फिर यहाँ से ये x और ये x कैंसिल होकर 13/5 बचेगा, और फिर इसको इससे जब डिवाइड करेंगे तो x और x कैंसिल होकर 1/5 बचेगा। समझ में आया, ये 5 और 5 कैंसिल होकर 1/5 बचेगा। x से डिवाइड ना करके 5x से क्यों डिवाइड किए पता चला, इसलिए 5x से डिवाइड किए क्योंकि सर यहाँ 5x है x² के साथ, तो इससे इसको काटेंगे। चलो देख लेते हैं ध्यान से, जैसे इसको अलग से डिवाइड किया तो 5 5 कैंसिल, x x कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ x। अब बताना ध्यान से, जैसे इसको इससे डिवाइड किया तो x x कैंसिल, यहाँ कितना बचा माइनस 13 कितना 5, हाँ या ना। फिर प्लस जैसे इसको डिवाइड किया तो ये 5 और 5 कैंसिल, कितना 1/x इज इक्वल टू कितना 0। देन यहाँ से x प्लस 1/x का मान यहाँ से कितना आया, तो बोलोगे सर x प्लस 1/x का मान कितना आया 13/5। तो बताओ 13/5 अगर मालूम है तो क्या इसका स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। तो बोलोगे सर k² माइनस 2, तो k² माइनस 2 कहने का मतलब कितना 13/5 का स्क्वायर माइनस कितना 2, यही होगा ना आंसर। तो बोलोगे हाँ सर यही आंसर होगा। तो आप बताओ तो ये कितना हो गया 169 डिवाइडेड बाई 25 माइनस कितना 2, तो ये कितना 25। तो 169 माइनस कितना 50 इज इक्वल टू ये कितना 9, ये कितना 11, तो ये कितना 25। तो 119 बटा कितना 119 बटा 25, ऑप्शन नंबर कितना दिया गया है बी। समझ में, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है। पक्का समझ आया। आप बोलोगे सर यहीं से देख करके डायरेक्ट ये निकालिए ना सर। तो डायरेक्ट बस वही करना है कि आपको तो याद होगा, इतना तो कंफर्म याद रखना है कि यही वाला टर्म जा करके आपका उधर बनेगा, मतलब ये वाला नहीं, यहाँ आपको चेक करना है ये वाला टर्म, यहाँ आपको चेक करना है कि सर यही वाला टर्म जाके उधर बनेगा। इसका तो कंफर्म है 13 का तो 13 रहेगा, याद रखना 13 का 13 आपका ऊपर में रहेगा, लेकिन नीचे में अगर x का कॉफिशिएंट अगर 1 ना हो करके जो हो वही कॉफिशिएंट नीचे रख दोगे। x कॉफिशिएंट x² कॉफिशिएंट यहाँ 5 है तो नीचे में क्या रखोगे 5। समझ में कुछ आया, उम्मीद करेंगे कि ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 33 लेते हैं। तो ये दिया गया 4p डिवाइडेड बाई कितना p² माइनस कितना 4p फिर प्लस कितना 4 इज इक्वल टू बोला गया 1/4। ठीक है, तो आपको बताना है, क्या बताना है कि सर p², देखो बहुत अच्छा सवाल पूछ दिया गया है, p² प्लस कितना 16/p² का मान कितना होगा। हर बार सवाल में आपसे p² प्लस 1/p² पूछना चाहिए था आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया p² प्लस 1/p² ना पूछ करके 16/p² पूछ दिया। इसका मतलब मेरे को मालूम चला, इसका मान निकालने के लिए इसका मतलब आपको किसका किसका मान चाहिए। तो बोलोगे सर p प्लस 4/p, p प्लस 4/p का मान हमको अगर मालूम रहेगा k, तो भाई p² प्लस 16/p² का मान k² माइनस 2 निकाल सकते हैं। तो चलो पहले निकालते हैं, इसी की मदद से क्रॉस करेंगे। तो ये कितना p² माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 16p, आएगा नहीं आएगा। तो बोलोगे हाँ सर,
ये पी स्क्वायर माइनस कितना 20p फिर प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 0। क्या यहाँ की मदद से डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो? तो बोलोगे सर p प्लस 4 बट्टा p। क्यों समझ रहे हो? बता दें क्या? देख लो, p से इधर भी डिवाइड करोगे, p से यहाँ भी डिवाइड करोगे, तो p से जैसे डिवाइड करो तो p बट्टा p कितना हो जाए, p स्क्वायर बट्टा p, यहाँ p आ जाएगा और ये p बट्टा p कैंसिल हो गया, ये 20 उधर चला जाएगा, हाँ या ना। और देखो 4 बट्टा p इक्वल टू 4 बट्टा p, तो बताओ p प्लस 4 बट्टा p का मान अगर 20 आया तो क्या इसका स्क्वायर मतलब p स्क्वायर बट्टा के प्लस कितना 16 बट्टा p स्क्वायर का मान नहीं निकलेगा? तो बोलोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो बोलोगे सर k स्क्वायर माइनस 2, तो 20 का स्क्वायर माइनस 2 होगा नहीं होगा? क्या यही आंसर होगा? तो बोलोगे नहीं सर, आज सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो आप वही पढ़ाए हैं कि अगर यहाँ कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 रहने दो, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट क्या है? तो बोलोगे सर यहाँ कॉफिशिएंट कितना है? तो बोलोगे 16, तो 16 नीचे में है क्या? तो बोलोगे नहीं सर ऊपर में है, तो 16 का गुना कहाँ करेंगे? ऊपर में करेंगे। समझ में आया? पक्का समझ में आया? तो बोलोगे हाँ सर ये चीज समझ में आ गया। तो बोलेंगे सर 400 और 16 दूनी कितना हो गया 32, तो ये आपका कितना हो गया 8 और ये आपका कितना हो गया 6, आपका हो गया 3, 300 कितना 68। ऑप्शन नंबर कितना है 368, तो कहीं ऑप्शन भी नहीं है भाई, 368 तो कहीं ऑप्शन भी नहीं आ रहा नजर। ओह 16 नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे ना, समझना ध्यान से, ये 16 नहीं करेंगे, इसका बेस वाला करेंगे ना। तो बेस वाला कितना है 4, बेस वाला करेंगे ना, ये बेस वाला करेंगे तो बेस वाले से गुना करेंगे। समझ में आया? यहाँ p का मान यहाँ कोफिशिएंट कितना 1, तो यहाँ 1 से गुना, और यहाँ 1 बटा p में यहाँ कितना है 4 से गुना, तो यहाँ 4 गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 दूनी कितना 8, तो ये कितना हो गया 300 कितना 92, 392। ऑप्शन नंबर है 392, हाँ ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? उम्मीद करेंगे कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इतना तो कंफर्म पता चल गया होगा कि जो भी क्लास हम लोग आगे अब करने जाएंगे वो सारे क्लास का जड़ जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पीछे वाला क्लास है। तो पीछे वाला क्लास जितने अच्छे से करिएगा आगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, यही उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे तरीके से कर लोगे रिवीजन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।